हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा x प्लस 1/2 बराबर y/3 बराबर z माइनस 3/6 तथा समतल 10x प्लस 2y माइनस 11z बराबर 3 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में एक रेखा और एक समतल दोनों के कार्तीय समीकरण दिए हुए हैं, तो हमें इनके बीच का कोण बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी हमारे पास में। हम जानते हैं कि यदि समतल जिसका समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 व रेखा जिसका समीकरण हो x माइनस x1 बट्टा में l प्लस में नहीं बराबर में y माइनस y1 बट्टा m बराबर z माइनस z1 बट्टा n। ठीक है, रेखा का यह समीकरण हो यदि समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 व रेखा ये हो के बीच का कोण थीटा हो। तो यहां पर देखो, हमारे पास में जो कोण साइन थीटा आता है वो किसके बराबर आता है। साइन थीटा बराबर में आता है मापांक ए एल प्लस में बी एम प्लस में सी एन बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर गुणा में वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है साइन थीटा का मान। अब देखो, सवाल के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी सी और एल एम एन के मान लिख लेते हैं। तो ए बी सी क्या होते हैं, समतल के समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक। तो देखो, ए बराबर में आ गया 10, बी बराबर में आ जाएगा 2, सी बराबर में आ जाएगा माइनस का 11। एल एम एन क्या होते हैं, जो रेखा है उसके दिक अनुपात, यानी एल बराबर 2, एम बराबर में 3 और एन बराबर में 6 आ चुका है। तो अब अगर हम साइन थीटा का मान ज्ञात करें तो वो क्या आ जाएगा, मापांक में ए एल यानी कि 10 गुणा 2 20 हो गया, फिर प्लस में बी एम यानी 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस में सी एन यानी कि माइनस 11 गुणा 6, यहाँ पे माइनस का 66 बनेगा। ठीक है, बट्टा में वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 100 प्लस में 4 प्लस में 121 ये बन जाएगा। फिर इसके गुणा में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 9 प्लस में 36। तो यहाँ से देखो 20 प्लस में 6 हो गया 26, 26 माइनस 66 माइनस का 40 बनेगा, उसका मापांक करेंगे तो 40 आ जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ पे वर्गमूल में 225 और यहाँ पे वर्गमूल में कितना बन जाएगा 49। तो देखो 40 बट्टा में यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 गुणा 7। ठीक है, तो अगर 5 से विभाजित करें तो 40 तो हो जाएगा 8 बार और 15 हो जाएगा 3 बार। तो हमारे साइन थीटा का मान जो है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ जाएगा 8/21 के बराबर। तो अगर थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 8/21 के बराबर, और यही हमारा क्या हो गया, कोण आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।